हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीरज और आज मैं फिर आ गया हूँ क्लास 12 का जो मैट्रिक्स चैप्टर है उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये मेरी वीडियो है 8। लास्ट क्लास में मैंने लास्ट वीडियो मेरी 7 थी। ठीक है, अच्छा अब क्या बेटा, इसमें ना इस 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 रह गए हैं 19 एंड 20। ठीक है, तो पहले मैं आपको 20 कराऊंगा, ठीक है, फिर 19 कराऊंगा। आई बेटा कहता है शो बुक शॉप्स ऑफ द पर्टिकुलर। मैंने क्वेश्चन यहाँ नोट नहीं कराया क्योंकि मैं मानता हूँ बुक सबके पास होगी, अदरवाइज अगर नहीं भी होगी तो मैं इसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, वीडियो में अटैच कर दूंगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मैं पढ़ ही देता हूँ पूरी बात क्या क्या बोलता है। एक बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक। बुक की बात करिए, केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री की है 10 डजन। और फिजिक्स की है, पहले मैं नाम लिख दूं, और फिर है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इसमें 10 डजन बोल रखा है, तो 10 डजन में क्वांटिटी 120 क्वांटिटी हो जाएगी। फिजिक्स में 8 डजन 96 हो जाएगी, 120। ठीक है, कह रहा देयर सेलिंग प्राइस इज ₹80 20। अच्छा, ये तो क्वांटिटी हो गई एक तरह से। प्राइस जो है इसका वो है 80 60 और 40 पर यूनिट का, इसलिए सही हुआ मैंने यूनिट में से पहले कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब ये कहता है देयर सेलिंग प्राइस इतना है। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव। अच्छा, इन्होंने ना इतना क्वांटिटी सेल करी है इस रेट पर, तो बताना है कि आपको कि टोटल कितना पेमेंट होगा। तो सीधी बात है, मल्टीपल करना पड़ेगा। तो आपको दो मैट्रिक्स ऐसी बनानी है जिससे इसका मल्टीपल होके 1 रो 1 कॉलम का हमारा अमाउंट आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं क्यू की एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, मेरे ख्याल से 120 96 और 120 मैंने रैंडमली अपना बना लिया। पी मैंने ऐसे बना लिया। आप इसको स्टैंड करके बना सकते हो, जैसे कि मैंने 1 रो 3 कॉलम बनाया है 1 into 3 वाला, तो आप 3 into 1 भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 80 60 और 40। ठीक है, अब इसका मल्टीपल करिए, इसका इससे करेंगे 96 है, इसका इससे मल्टीपल करेंगे, मतलब इसे स्टैंड करना पड़ेगा ना, तो 120 इधर आ जाएगा, 96 इधर जाएगा, 120 इधर आ जाएगा। $4800। ठीक है, ठीक है, ऐड कर लीजिए इसको, मतलब टोटल। तो इसको आपको 20,000 टोटल अमाउंट रिसीव कितना आ जाएगा बेटा, 20160। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, और तो इसमें कुछ है नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं फटाफट में आपसे। पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, इसमें मैंने बोर्ड पूरा भी आपके लिए छोड़ दिया है। ऐसा भी हो सकता था कोई बच्चा इसको बना लेता इस फॉर्म में 1 into 3 में, और इसको 3 into 1 में कर देता। ठीक है, पी इंटू क्यू होता फिर आपका, ठीक है ना, तब भी आंसर सेम ही आता। अ ट्रस्ट हैज 30,000। अच्छा, क्वेश्चन में 19 में पढ़ दूं, कह रहा है ट्रस्ट है। अच्छा, रेड पेन यूज हो रहा है मेरा, एक मिनट रुको, मैं इसे ब्लैक में कन्वर्ट कर दूं ताकि दिखे आपको ठीक से और भी अच्छे से ग्लो हो। कह रहा है थर्ड ट्रस्ट के पास 30,000 है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, इस पे 30,000 है टोटल।
वो दो अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, और पहले में जो रेट है 5% का है, दूसरे में 7% का रेट है, ठीक है। यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the two types of bond if the trust fund must have obtained an annual total interest ना। अच्छा, टोटल इंटरेस्ट दो दे रखे हैं, तो पहले केस की बात कर लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट बात दे रखा है हमें, ठीक है ना, और ये कितना दे रखा है 1800, ये एक्स है, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। आइए, तो पहले हम एक अमाउंट का बनाएंगे ए, और एक बनाएंगे बी। 5 अपन में 100 और 7 अपन में 100, ठीक है। ए इंटू बी करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आएगा, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई, सीधी सी बात है, आप जो भी आपका प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया उसका रेट से मल्टीपल कर दो, इस प्रिंसिपल का इस रेट से मल्टीपल कर दो, और जो जो आ रहा है उसको ऐड कर दो, यही तो होगा। इनको मल्टीपल जो इससे होगा तो वो ऐड भी होगा, ठीक है बेटा। तो मैं चेक कर लूँ, वीडियो कहीं रुकी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स, ठीक है बच्चे। ये टोटल इंटरेस्ट दे रखा है इस केस में 1800। अब मैं इसका इससे मल्टीपल कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा 5 का, जब मैं एक्स करूंगा 5x अपन में 100, और जब मैं इसका इससे मल्टीपल करूंगा 7 अपन में 100 इंटू में 30,000 माइनस एक्स, 10,000 माइनस 7, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो जब भी सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो उसे एक बार लिखकर ऊपर के नंबर सब प्लस कर देते हैं। अब देखिए, मैं प्लस करने गया तो माइनस प्लस सब्सट्रैक्ट हो गया, माइनस का 2x आ गया, और ये 2,10,000 हुआ। अब मैं इस 100 का मल्टीपल इससे करूंगा, क्रॉस मल्टीपल, ठीक है। ठीक है, तो पहला बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट 15,000 करेगा, लिख लीजिएगा एक बार, इन्वेस्ट इन, आंसर का बता, इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू एक्स, जो कितना आ गया हमारा 50। ऐसे इन्वेस्ट इन सेकंड बॉन्ड 30,000 माइनस एक्स, आई मीन 30,000 माइनस 15,000, ठीक है। लीजिए जी, ये भी आपको शॉर्ट का है, ठीक है। अब जब दूसरा केस हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसा नोट कर लीजिए, पॉज करने के बाद देखिएगा मैं क्या क्या रख करूंगा। चलो मैं सारे रख कर देता हूँ, ठीक है। इधर मैं सेकंड केस लिख दूंगा, और यहाँ आ जाएगा मेरा 1500, ठीक है। ठीक है, ये सब ऐसे चलेगा, ये सब ऐसे चलेगा, यहाँ आ जाएगा 2000, ठीक है बच्चे। इतना देख लीजिए, ये भी 2000, सारी चीजें तो वही चल रही है, ठीक है ना। ये मैं रख दूँ, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, सारी कहानी वही चलेगी। अब क्या होगा, वही कहानी, इसको भी आगे थोड़ा सा लिखा रहने देना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, पूरा लिखा रहने दूंगा तो बच्चा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना।
तो x को मैंने इधर ऐसे लिख दिया, इधर लिखा था अभी इस बार लिखा है, मान उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2,10,000 माइनस 2x, 100 को मल्टीप्लाई से करोगे तो 2 लाख आ जाएगा, माइनस 2x, 2 लाख माइनस 2 लाख। ठीक है बेटा। अब देखिए इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, एक्स से जो 5,000 हो गया, इन्वेस्टमेंट इन सेकंड बॉन्ड, ये क्या था वही 30,000 माइनस एक्स, 30,000 25। बच्चों पॉज करके एक बार नोट करिए बेटा आप इसको, मैं देख बेटा देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 करा रहा हूँ, जिसमें ना आपको ना 5 मैट्रिक्स के ऑर्डर दे रखे हैं। एक्स का ऑर्डर दे रखा है, आप पढ़ लेंगे क्वेश्चन। वाई का ऑर्डर दे रखा है, जेड का ये, डब्ल्यू का ये, टी का ये। अब क्या कहता है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, वो कह रहा है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कि जो पी वाई मल्टीपल है वो प्लस हो जा रहा है डब्ल्यू वाई पे। तो देखो एक बात को हमें ध्यान रखना है, ये दोनों प्लस जब होंगे जब सेम ऑर्डर के होंगे, सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर के नहीं हुए तो प्लस होना उनका नामुमकिन है, ठीक है बेटा। तो हमें पहली बात तो बतानी चाहिए सेम ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए पहले क्या रखा, पी वाई मल्टीपल हो चुका है, पी वाई की वैल्यू कुछ है मतलब, तो इसका मतलब मल्टीपल कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे। मल्टीपल कब होता है, जब पहले वाले का जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम है, वो दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर है। तो मैं इतना समझ चुका हूं कि के बराबर हो गया आपका 3, के की वैल्यू आ गई आपकी, ओके। जब के की वैल्यू 3 हम कंफर्म कर चुके हैं, कंफर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पे 3 रख दूं क्या थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, फिर के की जगह 3 आ गया, ठीक है ना। अच्छा मेरा रिजल्ट आएगा पी वाई, उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये दोनों P इंटू में P क्रॉस P, ओके। अब क्या कहता है, हाँ अब W प्लस वाई की थोड़ी रिसर्च करें। P का मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि P क्या होगा, बट हाँ मेरे को K का पता चल चुका है, K3, ठीक है। आइए अब मैं थोड़ा वर्क करता हूँ W वाई। अच्छा W और Y का जो ऑर्डर दे रखा है इन्होंने, W का n इंटू में 3 दे रखा है और Y का 3 इंटू में K दे रखा है, K। तो ठीक है, इसका हमें K की वैल्यू तो पता ही है, मल्टीपल भी पॉसिबल है, इनका सेम आ रहा है क्योंकि दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब मुझे पता है जो इसका रिजल्ट है तो ये होगा ऑर्डर ऑफ रिजल्ट ऑफ W, ये होगा n इंटू में 3, n इंटू 3। अब देखिए दोनों प्लस भी हो रहे हैं, पी वाई और डब्ल्यू वाई अगर प्लस हो रहे हैं, स्पेसिफाइड नंबर है कोई, स्पेसिफाइड है, तो इसका मतलब ऑर्डर दोनों के सेम होंगे। इसका मतलब कि P क्रॉस 3 बराबर होगा n क्रॉस, इससे कंक्लूजन निकलता है 3 से 3 कैंसिल हो गया, P इज इक्वल टू। तो हमारे पास बस दो ही कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं कि K की वैल्यू 3 और P इज इक्वल टू n, दो कंक्लूजन हमारे पास है, ठीक है बेटा। तो अब क्या हो गया हमारा, इसका जो आंसर होगा, आपको मैं कौन सा ऑप्शन में दे रखा है आंसर, ऑप्शन ए में बोल रखा है यही बात, इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है।
ठीक है, चलिए बच्चे, आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है ये क्वेश्चन। एक मिनट रुकिए, मैं इसको भी पहले था पहुंच करके नोट करेंगे, इसको भी निपटाया था चाहे हो या ना हो। देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन में क्या है, 22 में ये सारी चीजें सेम दे रखी थी, बस दे रखा है n बराबर p पे, और कह रहा है इनका जो मल्टीपल पॉसिबल है। इसका मतलब सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूँ कि x से माइनस z पॉसिबल है, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नंबरों से, मतलब ऑर्डर तो ये है ना, इससे पता चलेगा। तो x ये उससे भी आसान क्वेश्चन है, 2 इंटू एन माइनस z माइनस है ना, तो 2 इंटू में p। तो देखिए ये इनके ऑर्डर है, ऑर्डर सेम है, इसका मतलब जरूर n और p बराबर होगा, बोल भी रखा है इसमें, ये चीज बोल रखी है, इतना समझ गया है। अच्छा, अब जो इसका जो रिजल्ट ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, रिजल्ट ऑर्डर 2 इंटू में n, n की जगह p, यही तो होगा ना भाई, भाई n और p दोनों बराबर है, तो आप कह सकते हो 2 क्रॉस n या फिर आप 2 क्रॉस p कह सकते हो, तो दोनों में से कोई एक आंसर इसका होगा। देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अगर दोनों दे रखे तो दोनों ही सही होंगे, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने p क्रॉस 2, p क्रॉस 2, ठीक है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, 2 क्रॉस p आएगा, 2 क्रॉस p ये गलत है। बी ऑप्शन कहता है 2 इंटू n, 2 इंटू n बिल्कुल सही है। फिर भी सी और डी चेक कर लेते हैं, सी कहता है n इंटू 3 नॉट पॉसिबल, और डी कहता है p क्रॉस n, मैं ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता थोड़ी है p और n अभी क्या नाम है, n अगर 2 होता तब बात ठीक था, दोनों ही सेम आएंगे, बट अभी के लिए p और n का हमें पता नहीं है, तो इसका आंसर होगा या 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस b, 2 क्रॉस n आंसर हमारा दे रखा है 3 से, ठीक है। ओके बच्चे, दोबारा बता रहा हूँ, क्या नाम है, ये चारों दे रखा था आपको, पांचवा भी दे रखा है, इसमें बराबर दे रखा है। इसमें कहता है बताओ इसकी वैल्यू कुछ निकल के आ रही है, तो निकल के आ रही है, इसका मतलब x और z के ऑर्डर सेम होंगे, क्योंकि x सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई ओ माइनस प्लस हो पाते हैं, अदरवाइज माइनस प्लस नहीं हो पाते। मल्टीपल हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स से मल्टीपल हो सकते हैं, मगर माइनस प्लस सेम ऑर्डर के ही होंगे, ठीक है ना। लिख लीजिए ओनली सेम ऑर्डर मैट्रिक्स can be subtracted and added, ठीक है ना, मैट्रिक्स से ठीक है। तो ये बस कॉमन सी बात है, और अब हमें और पता है जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सेम ही ऑर्डर का होगा, तो इसका मतलब 2 इंटू एन हो गया, तो 2 क्रॉस p होगा, तो हमारा लिख दिया ऑप्शन हमारा ई बी सेक्शन, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करता हूँ, और मेरा चैप्टर 3 मतलब एक्सरसाइज वाइज कंप्लीट हो चुका है। मिसलेनियस में देखूंगा मैं क्या है क्या नहीं है, चलिए मैं देख लूंगा मिसलेनियस में क्या है क्या नहीं, ये भी मुझे पता नहीं मेरी पुरानी बुक से था ये क्वेश्चन या फिर नई बुक में है, ठीक है ना, चेक कर लूंगा। और अच्छी बात है, देखो कम तो होगा उसमें, कम ही होंगे, ज्यादा तो होंगे, तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपने कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन टिक मार्क में आने के पूरे चांस, ठीक है ना। तो बाय टाटा।